एक बार की बात है, एक गांव में बंटी नाम का किसान अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। आ गए खेत से? आज तो आपके कपड़े बहुत गंदे लग रहे हैं। हाँ, आज खेत में बहुत काम था। अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज नींद आ रही है। रात में जब बंटी और पुष्पा सो रहे थे तो अचानक उन्हें किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। बाहर कोई गाना गा रहा था। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बारिश में पी लेने दो, शराब दो, दरवाजा खोलो, शराब दो। पुष्पा, आज क्या तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया? लगता है गांव में फिर वही देवदास चुड़ैल आई है। जल्दी जाओ, दरवाजा बंद करके आओ। पुष्पा उठकर दरवाजा चेक करने जाती है, लेकिन दरवाजा पहले ही बंद था। पुष्पा दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है। पड़ोसी के घर से चुड़ैल की भयानक आवाज आ रही थी। लगता है पड़ोसी ने अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया था। चुड़ैल उन्हीं के घर में घुस गई है। मुझे तो समझ नहीं आता कि हम चुड़ैल की समस्या से कब मुक्त हो पाएंगे। सरपंच जी कुछ करते ही नहीं। तभी अचानक चुड़ैल बंटी के घर का ही दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजा खोल, शराब दे। देख, तेरे पड़ोसी ने शराब नहीं दी और मेरे कहने पर नाच करके नहीं दिखाया। मैंने उसकी गर्दन काट दी। अब जल्दी आ और शराब दे। पुष्पा, अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो हमारे घर आ गई। आप डरिए मत, मैंने एक शराब की बोतल इमरजेंसी के लिए खरीद कर रखी थी। पुष्पा दरवाजे के नीचे से शराब की बोतल खिसका देती है। तब चुड़ैल बोतल लेकर चली जाती है। सुबह बंटी के पड़ोस के घर में मातम छाया हुआ था। चुड़ैल ने मेरे बेटे और बहू को मार डाला। अब कौन मुझे न्याय दिलाएगा? वो नाशपिटी चुड़ैल मेरे बेटे बहू को खा गई। बंटी और गांव के कुछ आदमी सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? ऐसे कब तक हम उस देवदास चुड़ैल का अत्याचार सहते रहेंगे? गांव के लोगों को अपने अपने घर शराब की बोतलें रखनी पड़ती हैं। हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हम शराब की बोतल कैसे खरीदें? चिंता मत करो, आज रात उस चुड़ैल को हम मार डालेंगे। सब लोग रात में 12 बजे अपनी अपनी मशालें जलाकर चौपाल पर इकट्ठा हो जाना। उस रात गांव के लोग सोए नहीं और आधी रात को मसाले लेकर चौपाल पर आ गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मेरी रक्षा करना। अभी तो भूतनी आई भी नहीं, अभी से तुम्हारी पतलून गीली होती जा रही है। गांव के लोग डरते डरते आकृति की तरफ बढ़ते हैं। अरे, ये तो चुड़ैल नहीं, ये तो गांव का शराबी भोला है। तभी कहीं दूर से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ! गांव वाले जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में दौड़ते हैं। चुड़ैल ने 2 औरतों की गर्दन पकड़ रखी थी। नाच कर दिखाओ। हमें नाचना नहीं आता, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। नाच कर दिखाओ वरना गला घोट दूंगी। हमें क्या करना चाहिए? क्या पूरे घर को आग लगा दें? नहीं, घर के अंदर 2 औरतें भी हैं। अगर हमने पूरे घर को आग लगाई तो वो दोनों भी मारी जाएंगी। ऐसा करते हैं, पहले हम उस चुड़ैल को डराते हैं। सुनो चुड़ैल, यहाँ से चली जाओ वरना हम घर में आग लगा देंगे और तुम जलकर राख हो जाओगी। लगा दो आग। मेरी जिंदगी में तो 40 साल पहले ही आग लग चुकी है। ऐसा कहकर चुड़ैल उन औरतों को छोड़कर गायब हो जाती है। काका, 40 साल पहले इस गांव में जो घटनाएं हुई हैं, हमें उनके बारे में पता करना चाहिए। शायद उस चुड़ैल के बारे में कुछ पता लग जाए। हमारे गांव में कोई इतना बुजुर्ग आदमी नहीं है जो 40 साल पहले हुई घटनाओं की जानकारी दे सके। काका, पड़ोस के गांव में एक 100 साल से ऊपर का आदमी रहता है, शायद वो कुछ जानता हो। बंटी और सरपंच उस बुजुर्ग आदमी से मिलने जाते हैं।
वो बुजुर्ग आदमी को देवदास चुड़ैल के बारे में सारी बात बताते हैं। देवदास चुड़ैल, हाँ मुझे याद आया। 40 साल पहले की बात है। गांव में श्यामदास नाम का एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। उसकी बेटी एक नीची जाति के लड़के से प्यार करती थी। जब जमींदार को ये बात पता लगी तो उस जमींदार ने लड़के को मरवा दिया, क्योंकि अगर जमींदार की लड़की नीची जाति के लड़के से शादी कर लेती तो जमींदार की नाक कट जाती। लड़के के मरने के बाद वो लड़की शराबी बन गई, गली गली भटकने लगी और फिर कहीं गायब हो गई। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। जमींदार भी गांव छोड़कर चला गया। मुझे लगता है ये उसी लड़की की आत्मा है जो चुड़ैल बनकर तुम लोगों को परेशान कर रही है। वो चुड़ैल प्रेम की भूखी है, उससे प्यार से बात करो। काका, आज रात मैं अकेले ही चुड़ैल से बात करूंगा। हालांकि मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये काम करूंगा। बंटी उस रात अकेला ही चौपाल पर बैठा रहा। फिर चुड़ैल उसके पास आई। मैं तुमसे नहीं डरता। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन उसके लिए हम गांव वालों को परेशान मत करो। गांव में कोई भी लड़का या लड़की किसी से भी प्रेम करेगा तो हम उनकी शादी कराएंगे। हम अपने गांव में जाति भेद भी नहीं रहने देंगे। अगर दो लोग आपस में प्रेम करते होंगे तो उनकी जाति देखे बिना उनकी शादी कराई जाएगी। काश 40 साल पहले भी लोग इतने ही समझदार होते तो मुझे चुड़ैल बनकर इस तरफ भटकना नहीं पड़ता। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। मैं तुम पर भरोसा करके इस गांव से जा रही हूँ। ध्यान रखना, जैसी मेरी हालत हुई है वैसी किसी और की ना हो। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मनकापुर नाम का एक गांव था जो मुर्गी पालन के लिए जाना जाता था। गांव में रामपाल नाम का एक अंडे बेचने वाला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामपाल का बहुत बड़ा फार्म था। वो ट्रक में अंडे भरकर दुकानदारों के पास ले जाता था और उन्हें थोक के भाव में बेचता था। लो श्यामदास, 1000 रुपए हो गए तुम्हारे। रामपाल, बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? मैंने सुना है कि तुम अपने बच्चों को कहीं से चुरा कर लाए थे। बच्चे मैंने चुराए नहीं थे, मुझे मिले थे। और तुम्हें मेरे बच्चों से क्या लेना देना? पैसे दो, मैं लेट हो रहा हूँ। रामपाल जब घर पहुंचा तो उसका बेटा अर्जुन रामपाल से बोला, पापा आज अंडे कितने रुपए में बिके? आज पूरे 5000 के अंडे बिके हैं बेटा। पिताजी, मेरे लिए इस बार एक मोटरसाइकिल खरीद कर दे दीजिए। पापा, अर्जुन को अगर मोटरसाइकिल दिला रहे हो तो मुझे भी एक स्कूटी दिला दो ना। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को दिलवा दूंगा। कल मैं राकेश के पास जाता हूँ, वो मोटरसाइकिल एजेंसी में काम करता है। रामपाल अगले दिन जब जंगल के रास्ते राकेश के घर जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ अंडे पड़े हुए मिले। अरे ये अंडे रास्ते में कहाँ से आ गए? रामपाल एक अंडा उठाता है, लेकिन अंडा छूटकर धरती पर गिरता है और फूट जाता है। अंडे से जहरीला धुआं निकलता है और रामपाल के चारों तरफ फैल जाता है। एक प्रेग्नेंट चुड़ैल रोते हुए वहाँ आती है और रामपाल को कोड़े मारने लगती है। मुझे छोड़ दो, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। नहीं छोड़ूंगी तुझे। उधर से राकेश आ रहा था। राकेश ने देखा कि रामपाल किसी से बातें कर रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं है। अरे रामपाल भैया, क्या हुआ? अकेले में किससे बात कर रहे हो और इतने घबराए हुए क्यों हो? वो चुड़ैल। तुम्हें चुड़ैल नहीं दिख रही क्या? कौन सी चुड़ैल? मुझे तो कोई चुड़ैल नहीं दिख रही। राकेश रामपाल को अपने घर ले जाता है। राकेश, मैं तुम्हारे घर आ रहा था। पता नहीं, जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ मुझे कोई आत्मा पकड़ लेती है।
ऐसी बात है तो मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसका नंबर ले लो, जरूरत पड़े तो उसे बुला लेना। अब बताओ कि किस काम से घर आना हुआ। रामपाल राकेश से बात करने के बाद घर लौट आया। उस रात वो बहुत चिंतित था। क्या हुआ? क्या आज फिर कोई घटना हो गई? हाँ, वो भूतनी मेरे पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं वो मुझसे क्या चाहती है। उस रात रामपाल और उसकी पत्नी जब सो रहे थे तो अचानक उनके ऊपर अंडे गिरने लगे। ये क्या हो रहा है जी? कमरे से भागो। दोनों कमरे से बाहर भागते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे में एक भयानक चुड़ैल आती है। तुम कौन हो? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया 16 साल पहले। अचानक अर्जुन और पूजा दरवाजा खोल देते हैं। क्या हुआ माँ और पिताजी? कमरे में इतने सारे अंडे किसने फैला दिए और आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ बच्चों, तुम लोग जाकर सो जाओ। अर्जुन और पूजा जाकर सो गए, लेकिन रामपाल और उसकी पत्नी को पूरी रात नींद नहीं आई। जब से बच्चे हमारे घर आए हैं, तब से वो चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है। आज वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। कल ऐसा न हो कि वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाए। नहीं, वो हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतने सालों में कभी भी वो अर्जुन और पूजा को दिखाई ही नहीं दी। उस चुड़ैल का अर्जुन और पूजा से क्या कनेक्शन है? तुम अर्जुन और पूजा को घर लेकर आए और तभी से चुड़ैल हमें परेशान कर रही है। तुम अर्जुन और पूजा को चुड़ैल से मत जोड़ो। चुड़ैल का हमारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक संयोग हो सकता है कि जब अर्जुन और पूजा को मैं घर लाया तो चुड़ैल भी पीछे पीछे हमारे घर में आ गई। तभी अचानक घर के अंदर से अर्जुन और पूजा की चीखने की आवाज आती है। मम्मी, पापा, बचाओ! रामपाल और उसकी पत्नी अंदर दौड़ते हैं। जब वे दोनों अर्जुन और पूजा के कमरे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन और पूजा गर्दन तक एक बड़े से अंडे में बंद हैं। माँ, पिताजी, एक चुड़ैल हमारे कमरे में आई थी। उसने ही हमें अंडे में बंद किया है। हमें इन अंडों से बाहर निकालिए। हमारा दम घुट रहा है, हमें बाहर निकालिए। रामपाल हथौड़ी लेकर आता है और हथौड़ी से अंडों को तोड़ता है। तब अर्जुन और पूजा बाहर निकल पाते हैं। लगता है अब उस तांत्रिक को बुलाना ही पड़ेगा। रामपाल तांत्रिक को बुलाता है और अपने घर में हवन करवाता है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कौन है तू? सामने आ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तू सामने आ। क्या बिगाड़ा है रामपाल ने तेरा? क्यों इसे परेशान कर रही है? 16 साल पहले जंगल से इसने मेरे अंडे चुराए थे। ये दोनों बच्चे उन्हीं अंडे में से निकले हुए हैं। दुनिया वालों को ये रामपाल बताता है कि ये बच्चे जंगल में पड़े हुए मिले थे। तुम कहना चाहती हो कि दोनों अंडे तुम्हारे थे? हाँ, वो अंडे मेरे थे। हम चुड़ैल सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं। मुझे अपने बच्चे वापस चाहिए। तुम्हारे दोनों बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं। हमने इन्हें बड़ा किया, हम इन्हें प्यार करते हैं। इन्हें हमसे मत छीनो। मैं अपनी माँ और पिताजी के साथ रहना चाहता हूँ। और मैं भी। ठीक है बच्चों, और तुम दोनों यहाँ इंसानों के बीच खुश हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन याद रखना कि तुम्हारी एक माँ है जो जंगल में रहती है। तुम जब भी मिलना चाहो अपने बच्चों से आकर मिल सकती हो। मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें सताऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है।